चुका हूँ कि अदम एतमाद पार्लियामेंट में लाई जाती है और पार्लियामेंट जो है वो बैटल प्लेस है इस्टेब्लिशमेंट का। गोया इस्टेब्लिशमेंट यहाँ न्यूट्रल होने जा रही है और उसने ये साबित भी किया है। फैसल वाडा के केस में आप देख लें, बल्दियात के जो KPK में बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें देख लें, और दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग के केस है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो गोया इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल होती है तो मौजूदा अपोजिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि उनकी और हुकूमत का इत्तेहादियों का जो ग्रुप है उसके साथ सिर्फ 7 वोट का मरकज़ में फ़र्क है। और अब इत्तेहादियों ने भी आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ना शुरू किया है। जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो रही है तो आप देख लें कि उनकी अपोजिशन से मुलाकात हो रही है और वो इस बात को भी एग्री कर रहे हैं कि हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकी जिसकी बुनियाद पे उनको बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरीके से आपके जो आपके PTI के अपने MNAs हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, बागी ग्रुप है, वो भी अब इमरान खान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो गोया अदम एतमाद हो गया। PDM ने भी उसको कर दिया है। PDM ने लॉन्ग मार्च 27 वाला और 23 मार्च वाला उसकी भी तौसीक कर दी है। जाहिर है हालात किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो पहले तो उन्होंने धमकी दी, ब्लैकमेल किया, ना उनकी ब्लैकमेलिंग चली ना उनकी अब धमकी चली इस्टेब्लिशमेंट को। फिर उन्होंने अपोजिशंस को धमकी दी। अपोजिशन को तो वो मुसलसल धमकी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। जैसे अभी उन्होंने धमकी दी कि शहबाज शरीफ को अंदर किया जाए, किसी भी सूरत में अंदर किया जाए, और बड़ा प्रेशर है उन लोगों पे, उन इदारों पे प्राइम मिनिस्टर का कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त मेन फैक्टर्स हैं यहाँ सारी चीज़ों के, उनको अंदर कर दिया जाए ताकि ये मसला रुके। दूसरी तरफ इनके वज़रा जो हैं आएँ शाएँ बाएँ ऐसी सी बातें कर रहे हैं, माई का लाल। अब बताइए फवाद चौधरी की क्या औकात है कि वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं जो UC का इलेक्शन ना जीत सकें अपनी बुनियाद पे, और जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को टच करते हुए छोड़ के निकाले गए, हटाए गए, वहाँ से आए हैं यहाँ, और वो माई का लाल कह रहे हैं कि कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं ला सकता। तो सबसे बड़ी ताकत अवाम की, अल्लाह की है, अवाम की है। उसके बाद ज़ाहिर है इस मुल्क के अहम तरीन इदारों में बहुत तब्दीली आ गई है। फिर भी ये आखिरी जो जुमले हैं ये कहते हैं जब आग बुझने लगती है तो भड़कती है। तो ये भड़क रहे हैं क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है भड़कने के। इमरान खान अलबत्ता जो है वो अपने इक़्तिदार के छिन जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में, और इसके साथ साथ वो इस बात पे भी हैं कि अपोजिशन मजबूत हो रही है, वो इस बात पे भी हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बाहर हैं, वो इस बात पे भी हैं कि आपके मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बरी होने वाली हैं, वो इस बात पे भी बहुत बरहम है, आग बगोला है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की तायात नाअहली और जहांगीर तरीन की तायात नाअहली भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आइनी और क़ानूनी जो मामलात हैं उसके लिहाज से तो तकरीबन गलत है। तो इस बात पे वो, और अब क्या करें, इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया, अमेरिका ने तो उनको टाटा बाय बाय कर दिया, तो अब वो क्या करें। तंजीम के लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस पर आग भगोला है, और आग भगोले के चक्कर में अब जो है वो जिन लोगों से उनकी शदीद नफ़रत थी मिनिस्ट्री में, उनको भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि उनके यहाँ मज़ीद इख्तलाफ हो गया है जब उन्होंने 10 परफॉर्मेंस करने वाली मिनिस्ट्री का अवार्ड दिया। ये नहीं बताया कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन अवार्ड दे दिया। जाहिर है जो 42 अरकान हैं जिनमें टॉप मोस्ट सीनियर तरीन लोग हैं जिन्होंने सर्विसेज दी है पहले भी पाकिस्तान को, अब उनका एतराज़, जैसे शामत कुरैशी हैं या दूसरे लोग हैं, उनका एतराज़ है कि पैमाना क्या है आपके नापने का और किन बुनियादों पर आपने इन लोगों को दिया है। अब इनके अंदर बड़ी दरार आ चुकी है। तो अब इमरान खान साहब के लिए 2 ही 3 तरीक़ा है, या तो बैन अक़वामी तौर पर उनको कोई सपोर्ट करे, ख़ास तौर पे चाइना या अमेरिका या सऊदीया, तो वो अब उन्होंने हाथ उठा लिया। हालिया चाइना विज़िट में भी उनके साथ जो उनके साथ हुआ है वो उन्होंने देख लिया, और अब इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो चुकी है, तो अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो गोया वो सुना ये है कि किसी जगह उन्होंने बात की है कि क्यों ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात करके कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, इत्तेहाद किया जाए, ताकि उनकी हुकूमत आगे बढ़े और पीपल्स पार्टी के केसेस को ख़त्म किया जाए, NRO दिया जाए, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत में अहम तरीन हिस्सा दिया जाए। ये एक बड़ी अहम जगह बात हुई है। किसी जगह किसी शख्स ने PMLN की भी बात की, तो उन्होंने PMLN के सिलसिले में सोचा ज़रूर, लेकिन
शायद उनके अंदर अब इतनी सलाहियत नहीं है कि PMLN के लिए वो कहें कि जी मैं मियां नवाज शरीफ से बात करूंगा कि मेरे इक़्तिदार को जो 1.5 साल रह गया है उसको रहने दीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो शायद इतना उनके अंदर अभी कुछ जागा हुआ है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने PMLN के लिए तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने हामी भरी है कि कोई भी तरीक़ेकार किया जाए, पीपल्स पार्टी को राज़ी किया जाए कि वो जो है वो अदम एतमाद ना लाए और हमें सपोर्ट करे, और इस मौजूदा 1.5 साल की हुकूमत में जो भी कंडीशन है, NRO है, जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो देने को तैयार है। तो ये एक बड़ा मुआरका मैं कहूँगा ये हुआ है, जो इमरान खान साहब कल तक पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए जो अल्फाज बोलते तो वो PMLQ के लिए भी थे, परवेज़ इलाही के लिए भी थे, और दूसरे के लिए भी, लेकिन इक़्तिदार की जब बात आई तो उन्होंने सबसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ में से चॉइस उनके पास है, जाहिर है अब वो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो PMLN से मदद मांगे, पीपल्स पार्टी से वो मांग सकते हैं, और उन्होंने इसको डिस्कस भी किया। अब देखते हैं कि इक़्तिदार के लिए वो इस जगह भी झुकते हैं, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, और ख़ास तौर पे आपके जो गेट नंबर 4 के मुलाजमीन हैं ये हौसला दे रहे हैं कि जी वो हमारे साथ हैं, और फवाद चौधरी ये समझ रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, तभी वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कोई माई का लाल अदम एतमाद नहीं ला सकता। देख रहे हैं, नज़र से आ रहा है, इनके अपने अराकीन छोड़ रहे हैं, ये खुद लोटे और भगोड़े जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको कहीं पनाह मिल जाए। तो ये पनाह गुज़ीन जो मुख्तलिफ़ जगहों में पनाह लेते रहे हैं, ये इनको नए पनाह नहीं मिल रही है, तो ये ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जिसके ऊपर जाहिर है कि सभी हंस रहे हैं कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अदम एतमाद तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अदम एतमाद अगले हफ्ते आ सकती है, बिल्कुल तैयारी कर ली गई है, लोग पूरी कांटेक्ट में आ चुके हैं, अदम एतमाद फाइनल हो चुकी है। सवाल यह है कि कुछ इशारे की ज़रूरत है कि कब अदम एतमाद का वो लेटर डाले, और एकदम किया जाएगा ताकि इमरान खान साहब इस सिलसिले में कोई रेड लाइन क्रॉस ना करें। मैं समझता हूँ शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन लोग अपना एहतियात करते हैं, या कोई असम्बली तोड़ दें तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अदम एतमाद के सिलसिले में अपोजिशन का ये ख्याल है कि वो जो फैसला करे अदम एतमाद के दिन का, वो एकदम सामने आए, ताकि और कोई ऐसा फैक्टर सामने नहीं आए जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की किसी तौर पे भी बचत हो सके। तो बज़ाहिर जो हमारी इत्तलात है कि अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के नंबर पूरे हैं, बहुत दिनों से वो काम कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने पहले ही किया हुआ था, PMLN ने भी इसमें काफ़ी काम कर लिया था, अयाज सादिक की मूवमेंट भी इसी सूरत में थी, और बहुत सारे मैटर्स भी इसी सूरत में। तो अदम एतमाद के लिए होमवर्क अपोजिशन ने तो कर लिया, और फिर इत्तेहादियों से मुलाकात भी हो चुकी है। अब एक आख इत्तेहादी PMLQ और शहबाज शरीफ की मुलाकात होनी है, बाकी जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। और एक इशारा मसलन अगला हफ्ता ये समझा जा रहा है कि अपोजिशन अदम एतमाद किसी दिन भी लाकर खड़ा कर देगी, और फिर उस दिन जो है वो वोटिंग होगी। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो कोई ताकत इमरान खान को नहीं बचा सकती। और आज भी हम समझते हैं कि अब जो हालात हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अपोजिशन भी ये समझती है, मौलाना फजल रहमान भी ये समझते हैं, मरीम नवाज़ साहब भी ये समझती हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी ये समझते हैं कि अपोजिशन न्यूट्रल है, और हालात भी बता रहे हैं, वाक़यात भी बता रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो इमरान खान के जाने को कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब की जो है वो अदम एतमाद जो है वो बिल्कुल तैयार है, और उम्मीद की जाती है कि एक इशारा है जो हो जाए कि इस दिन आप ले आएँ, तो वो लाना है सिर्फ, और ला के दाखिल कर देना है। और बाकी ग्राउंड जो जितना भी ग्राउंड है वो सब तैयार हो चुका है। जो कह रहे थे ना PDM वाले कि जी हम होमवर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल किसी ने अच्छा सवाल किया था रिपोर्टर से कि जी आप तो इतने अरसे से ये कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने सब कुछ खोल के तो नहीं बताना, और एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं बतानी कि किस दिन लाना है। तो बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते अदम एतमाद आ जाएगा। इमरान खान साहब अगले हफ्ते के बाद शायद वज़ीर आज़म ना रहें, और फिर
वज़ीर आज़म के लिए मैं इस पे बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा इनात किया जा रहा है, वो लेने को तैयार है, PMLN देने को तैयार है। पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने आप को पेश कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशन है इस सूरत हाल में। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, लेकिन उनको अभी ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो यह ज़ाहिर है एक मुद्दती होगा 8 महीना और उसके बाद असम्बली टूटी जाएगी। ये पूरा तय है, ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एतमाद करना पड़ रहा है एक दूसरे पे और करना पड़ेगा क्योंकि पीछे आवाम खड़ी है और सामने बड़ी ताकतें भी हैं जो इम्पोर्टेंट सिस्टम का हिस्सा है। इसके साथ साथ आपके पीपल्स पार्टी का कोई भी वज़ीर आज़म हो सकता है और वो 8 महीने चलाने के बाद उसमें PMLN और दूसरी सियासी जमातें, अपोजिशन इत्यादि सब सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और उसके बाद 8 महीने के बाद उसको असम्बली डिसॉल्व। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।